किसी को श्रद्धांजलि देने में भी तुष्टीकरण की राजनीति कोई देखता है तो इसे समाज देखता है, समाज समझता है और समाज इस पर ज़रूर नज़र रखेगा कि यह कौन लोग हैं जो कहते तो हैं कि हम रामलला के मंदिर में जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और हम भी हिंदू हैं और हम भी सनातनी हैं, लेकिन एक राम भक्त, एक राष्ट्र भक्त, एक पूर्व राज्यपाल, 10-11 बार के विधायक रहे हुए, 2 बार सांसद रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे और उनको श्रद्धांजलि देने में भी जिन्हें संकोच होता है उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा, भगवान उन्हें सद्बुद्धि। कल्याण सिंह के देहांत के बाद अब उनके नाम से प्रदेश भर में सड़कें होंगी। इसका ऐलान किया है खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने। इस वक्त हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सर, आपने ऐलान किया है कल्याण सिंह जी के नाम पे ढेरों सड़कों का और खास करके अयोध्या का, क्या क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी, बाबूजी के नाम से जिन्हें हम संबोधित करते हैं थे, हम ही नहीं पूरा प्रदेश और देश उनको बाबूजी के नाम बहुत आदर पूर्वक ढंग से संबोधित करता था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल हैं और वह जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय अयोध्या में 6 दिसंबर 92 की कार सेवा थी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार चाहती थी कि बाबूजी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से राम भक्तों की लाशें बिछा दी जाएं, गोली चला दिया जाए। लेकिन बाबूजी ने कहा था कि मैं अपनी सरकार तो गिरा सकता हूं, गंवा सकता हूं, लेकिन मैं राम भक्तों पर गोली नहीं चला सकता। और उन्होंने गोली नहीं चलाई और वह कलंकित ढांचा 6 दिसंबर 1992 को ढह गया और रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद अब निर्माण कार्य भी प्रारंभ है। हम सब चाहते थे, बाबूजी भी चाहते रहे कि रामलला का भव्य मंदिर बने, रामलला वहाँ विराजमान हो और वह दर्शन करें। वह भगवान की इच्छा रही होगी कि अब वो किसी दिव्य लोक से ही दर्शन करें, तो वह चले गए हैं हम सबको छोड़ करके और आज उनकी अंत्येष्टि संस्कार यानी भौतिक या जो शरीर है इसका समापन हो जाएगा, पंचतत्वों में विलीन हो जाएगा। लेकिन इसके बाद उनकी स्मृतियाँ तो जब तक रामलला का भव्य मंदिर रहेगा तब तक बाबूजी को कोई भुला नहीं पाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से हम लोगों ने अयोध्या और उनका जो जन्म का स्थान है और कर्मभूमि भी रही है, अलीगढ़, एटा, बुलंदशहर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और प्रयागराज में श्री राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन करते हुए उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो प्रयागराज में एक एक सड़क का नाम, मुख्य सड़कों का नाम बाबूजी के नाम से रखा जाएगा, जिससे उनकी स्मृतियां वर्तमान में ही नहीं आने वाली पीढ़ियों में भी बनी रहे। तो अयोध्या में भी सड़क का नाम रखा जाएगा, तो क्या आप बता सकेंगे कि कौन सी सड़क होगी? क्या वो मुख्य सड़क होगी, क्या वो मंदिर वाली सड़क होगी? नहीं, वो तो तय कर लिया जाएगा। बाबूजी के कद और बाबूजी की सेवा, बाबूजी की राम भक्ति कोई साधारण नहीं, असाधारण है। उनके सम्मान के अनुरूप ही मार्ग का नामकरण किया जाएगा और वह मुख्य मार्ग भी हो सकता है और भी कोई ऐसा मार्ग हो सकता है जिससे दुनिया भर से आने वाले राम भक्तों को रामलला के धाम में जाने के समय दिखाई दे कि यह बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी के नाम से मार्ग है। एक और चर्चा है कि शायद अलीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भी उनके नाम पर रखने की चर्चा है। अभी इसकी चर्चा हम लोगों के स्तर पे नहीं आई है, चूंकि सड़कों का विषय था तो वो जानकारी मैंने दिया है। लेकिन बाबूजी के नाम से जो भी ऐसा सम्मान और ऐसी स्मृतियां संभव है वो उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में जरूर करेगी। एक चीज और देखने को मिली कि 2 बार मुख्यमंत्री रहे, राम मंदिर के इतने बड़े नाम रहे, प्रणेता एक तरीके से कह लीजिए बीजेपी को खड़ा करने में। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई है, जब उनका देहावसान हुआ है, तो लोगों ने श्रद्धांजलि दी है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने न तो आना समझा ठीक, ना ही उनकी कोई श्रद्धांजलि आई। देखिए, वो श्रद्धांजलि दें, आए या ना आए, वो चाहे आप नाम लेना चाहते हैं श्री राहुल गांधी जी का नाम आ रहा है कि प्रियंका मैडम का, जो हर मामले में केवल ट्विटर छाप ही काम करती हैं, और चाहे वह अन्य कोई नेता हों, इस राज्य के हों, इस राज्य के बाहर के हों, उन लोगों ने अगर श्रद्धांजलि नहीं दी है तो उन्होंने कोई अपना फायदा कर लिया, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। लेकिन अगर किसी को श्रद्धांजलि देने में भी तुष्टीकरण की राजनीति कोई देखता है तो इसे समाज देखता है, समाज समझता है और समाज इस पर ज़रूर नज़र रखेगा कि यह कौन लोग हैं जो कहते तो हैं कि हम रामलला के मंदिर में जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे
और हम भी हिंदू हैं और हम भी सनातनी हैं, लेकिन एक राम भक्त, एक राष्ट्र भक्त, एक पूर्व राज्यपाल, 10-11 बार के विधायक रहे हुए, 2 बार सांसद रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, और उनको श्रद्धांजलि देने में भी जिन्हें संकोच होता है, उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। आखिरी सवाल, मायावती जी तो आई लेकिन मुलायम सिंह जी नहीं आए, अखिलेश नहीं आए, जबकि ये लोग जबकि उनके पार्थिव शरीर को विधानसभा में भी रखा गया था। ठीक है, देखिए कौन आया कौन नहीं आया ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जो भी आया श्रद्धांजलि देने के लिए, वह एक जो मानवता होती है कि अगर यह तो मित्र या दल की सीमा से ऊपर उठ करके जब व्यक्ति इस संसार सागर को छोड़ करके चला जाता है, तो उसके मृत शरीर से भी अगर कोई इस प्रकार का भाव रखता है कि नहीं आएगा, तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा, भगवान श्री राम जी उनको सद्बुद्धि दें। तो हमारे साथ थे केशव मौर्य, डिप्टी सीएम, साफ तौर पर कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में कल्याण सिंह के नाम पर पूरे प्रदेश भर में अलग अलग शहरों में सड़कों का नामकरण होगा, लेकिन कल्याण सिंह के अंत्येष्टि में या उनके इस देहावसान के बाद बहुत सारे लोगों का नहीं आना बहुत मायने नहीं रखता। ये उन्हें सोचने की बात है।